अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे दिन के खाने में मैं आज क्या बना रही हूँ। तो आज खाने में मैं कुछ भी नहीं बना रही। कल दाल माछ बनाई थी, अभी तक फ्रीज की हुई है। मैंने सुबह जन्नत के बाबा ने और मैंने आज वही खाई है दिन के खाने में। और बच्चों को सुबह भी बोला था नाश्ते में अगर खा रहे हो पराठे बनाऊँ, नहीं बच्चों ने रात को भी नहीं खाई थी। अभी मैंने जो है ना, बच्चों मौसम भी अच्छा था, बच्चे बोल रहे हैं तो आलू वाले जो चिप्स पकौड़े जैसे टाइप के वो बना के दे रही हूँ। आटा मैंने गूंद लिया है, तो सबसे पहले आलू छीलूँगी, फिर पकौड़ों की तैयारी करती हूँ। चूल्हा मेरा जल रहा है, कमेंट मत करना, क्योंकि माचिस जो है ना, ये पता नहीं सावन तो निकल गया कि सावन का महीना है। माचिस लेके आते हैं, चूल्हा जलाते हैं, माचिस जो है ना फिर ख़राब हो जाती है, चूल्हे नहीं जलता। कोशिश यही कर की अभी खाना बनाने से पहले, वो रोटी बनाने से पहले मैंने अपने लिए जन्नत के बाबा के लिए बनाई थी, तो हल्की आंच चूल्हे की जो है ना छोड़ दी थी। और मैंने बोला चलें, फिर जो है ना बाद में मुश्किल होती है, चूल्हा नहीं जलता। अभी मैं पकौड़े बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए, मौसम अच्छा है। सेम बेटा क्यों देख रही हो मेरे को? आपने अपने लिए रोटी बना ली, हमें भूख लग रही है इधर। तो हमने तो खाना खा लिया, दाल माछ मैंने और बाबा ने रोटी बनाई है और जो है ना दाल गर्म कर आपको बोले ना। ये आलू कौन खाएगा? पकौड़े नहीं खा रहे आलू? नहीं तो फिर क्या खा रहे हो? पता नहीं। उसको पता ही नहीं है जी वो खा क्या रहा है, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि 2-3 डिशें मैंने बना के रखी हुई आलू हैं। वाली बना लेती ना, आलू के वो जो आप सालन बनाती हो। अच्छा बताओ मुझे, वो कह रहे हैं मेरे लिए आलू वाले पकोड़े बनाओ, चिप्स जैसे मैं रोटी बना के दो वो खा रहा हूँ, आप बोल रही हो क्या जो खाना है मुझे बताओ मैं बनाऊँ। मैं बार बार कुछ नहीं बना रही। बच्चे भी जो है ना अपनी फरमाइशें करते रहते हैं। रात को इसने बोला मैं नहीं खा रहा, मैंने इसके लिए रात को बनाई है, इसके लिए पराठा बनाए हैं। जन्नत के लिए भी दाल नहीं खाई, इन्होंने चाय के साथ पराठा बना के दिया है। और हसन ने बाहर से जो है ना केक बगरहानियाँ मंगा के वो खाई हैं चाय के साथ। अब जन्नत आई है स्कूल से वापस, उसको नहीं पता कि अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ, वो खेलने में थोड़ा सा मसरूफ हो गया। आज जल्दी आ गए स्कूल से वापस। बेसन मंगाया था मैंने, मैं बना के ना रख रही हूँ, दिल किया तो आप लोग खा लेना, नहीं तो पैसे देगी अम्मा पिछले आने बाहर से। फिर दिल करे तो खा लेना, नहीं तो छोड़ देना। देखिए चिप्स कैसी बना रही हूँ जी इनके लिए मैं भी। अच्छा जी, गैस बहुत कम हो गए, तो मैं जो है ना अपनी भतीजी को बोलने के लिए चली गई थी इनके लिए रोटी वो बना लें, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी देर से रखे हुए थे घर में बेटा। पतला से अच्छा मुझे मेरे बच्चों ने ना परेशान किया, तंग किया है। बर्फ़ डालो, असर बेटा आ जाओ बेटा, कूलर में बर्फ़ डालो, मैं बर्फ़ ले आई हूँ। हम आलू नहीं खा रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। फिर मैंने आखिर छोड़ दिया था। फिर हसन ने बोला नहीं मैं खाऊंगा, सैन ने बोला नहीं मैं भी खा लूँगा। सैन बेटा नहीं करो, तो मैंने बोला खाना है तो बता दो, नहीं खाना तो मुझे इसे भी बता दो। मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं फिर वही काम करूँ जो मैंने तो खा ली है। भूख लगेगी आपको चाय के साथ पराठा बना के दे दूँगी। लेकिन बच्चों ने समझ लिया कि मम्मा यही काम करेगी हमारे साथ, नहीं आप बना दें चिप्स खा लेंगे। बर्फ़ ले आई थी जी, असल में मौसम की वजह से मैंने आप लोगों को ये खाना बना के दे दी है ना। मौसम देखिए कितना खराब हो रहा है जी। बारिश का नहीं बताया हुआ जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बस। ना भाई, बारिश कराची वालों के लिए बहुत खतरे वाली है जी। अभी तक पानी नहीं सूखा, इतना ज्यादा पानी है अभी भी। जी बेटा मुझे पता है, बाहर बहुत हालात जो है ना ख़राब है। तो बारिश ना हो, वैसे मौसम अच्छा है, गर्मी भी ना हो, क्योंकि बिल्कुल से मौसम जो है ना इतना गर्म हो गया था, यकीन माने 2-3 दिन गर्मी थी, उसके बाद जो है ना बारिश हुई है। लेकिन ये है कि अब बारिश नहीं होनी चाहिए। सेंट असल बेटा शापर देखना उसमें तोड़ के बर्फ़ तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, रोटी भी बन गई है। भतीजी मेरी रोटी बन के आ गई है जी, भतीजी मेरी ने ले लिए, ले आई है रोटी बना के, फिर ये पको रोटी तैयार हो गई है। बोले चलें, हमारे यहाँ चिप्स भी तैयार हो गए आलू के, जो ये रोटी के साथ खाएंगे अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इनको। हमारे गांव में पहले औरतें जाती थी ना कुछ बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए, अब तो ज़्यादा कबाब ही खाती हैं। पहले जब हम लोग छोटे होते थे बाज़ार जाते थे तो वहाँ से ना 2 रुपए के पकोड़े लेते थे, 1 रुपए की रोटी लेते थे, और जो है ना 2 रोटियाँ आती थी 1 रुपए की। मुझे याद है मेरी दादों के साथ मैं जाती थी तो बाज़ार, और वापसी में हम लोग जो है ना ये लेके वहाँ पे साइड पे बैठते थे, बैठ के और ये पकौड़ों के साथ रोटी खाते थे, फिर घर वापस आते थे। टाइम लगता था जा के वापसी आने में, बाज़ार जाने में। और ये पकौड़ों के साथ खाना जिसने खाया कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छे
होता है जी पकौड़ों के साथ, तो क्योंकि बच्चों को ज़्यादा मस्का लगा रही हूँ, बच्चे खा लें, रोटी बन गई है तैयार हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, चिप्स तैयार हो गए, बच्चों को मैंने डाल के दे दिए हैं, अलग-अलग प्लेटों में डाल के दिए हैं क्योंकि आपस में लड़ते, जन्नत सीधे होकर बैठो बेटा, शाबाश, एक दूसरे से लड़ते हैं, कहते हैं इसको ज़्यादा मिले हैं, इसको कम मिले हैं, तो मैंने सबको अलग-अलग प्लेटों में डाल के दे दिए। अब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। मैंने इनको बोला आप लोग जो खा रहे हो थोड़ी बहुत रोटी खा लो, चाय के टाइम पे ना मैंने आपको कड़क कड़क एक पराठा बना के देना है चाय के साथ, अभी जो है ना आप खा लो। दाल माज बड़ी हुई है, खा रहे हो तो लाओ आपके लिए, लाऊं बेटा? हाँ तो असन बोल रहे खा रहा हूँ, हुसैन और जन्नत नहीं खा रहे, जो इसको माज डाला। उन्होंने कल कड़ी पकौड़ा बनाया था, वही बना हुआ है उनके, अभी तो बनाए कुछ नहीं, शाम को बनाएंगे। दिन को तो मैंने इनको बना के दिए थे चिप्स, आलू के पकौड़े वगैरह, तो वो तो इन्होंने खा के कार मार के हजम करके, अब चाय का टाइम हुआ है तो अब उन्होंने फरमाइश की है जी हमारे लिए जो है ना पराठे बने चाय के साथ। अभी मैं बना रही हूँ जी चाय, 3 पराठे बना लिए इन तीनों, तो मज़े की बाजी है, हमारी पत्ती भी ख़त्म, सुबह के लिए गुजारा होगी, सुबह के लिए बहुत होगी, कुछ भी नहीं है तो चने बॉईल करने के लिए भिगो के रखे थे, अभी बॉईल करने के लिए रखूँगी। जन्नत के बाबा बोल रहे थे शाम को चने वाला पुलाव बना लेंगे, तो मैंने बोला चले अगर वो बनाना चाहें तो बना लें, क्योंकि रात का भी खाना भी बच्चों के लिए जो है ना बनाना पड़ेगा। अभी मैं चीनी जो है ना रखी हुई है, मैंने इस बाल्टी में वो चीनी डालती हूँ थोड़ा सा भरने में। खाने पीने का काम ख़त्म हो गया, बच्चों का दिन का भी खाना, अभी शाम को भी चाय के साथ पराठे बना के दिए थे। तो ये कपड़े शिलन किए थे जी, मैं और मेरी भाभी कपड़े सूट दोनों लेके आए थी। हम लोग बाज़ार गए थे, यहाँ जो सस्ते बाज़ार लगते हैं कराची में, दोनों में, और मेरी भाभी तो वहाँ से भाभी ने भी लिया था और मैंने भी, दोनों ने एक जैसे ही सूट लिया था। ये इसमें कपड़ा हमें नहीं पता, मैंने तो ये सोचा था कि उसने जो कपड़ा है ना सूट के हिसाब से दिया होगा, लेकिन दिया तो उसने सूट के हिसाब से है, लेकिन वो जैसे आजकल बिल्कुल फिट पजामे होते हैं और ऊपर छोटी सी कमीज़ होती है, उस तरह का कपड़े, कमज़ोर हो जो सेहतमंद ना हो मेरी तरह, तो उसका तो सूट बन जाता है, ये कपड़ा था। लेकिन जो है ना मेरा और मेरी भाभी का नहीं बना। भाभी मेरी ने जो है ना अपना जब काटा सिलाई करने के लिए, और सूट जो है ना कपड़ा कम हो गया था, बाजू नहीं निकल रहे थे। मैंने बोला ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है, फिर जब आपके नहीं बन रहे तो मेरे तो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। तो फिर वापस कपड़े वाले के पास गए तो उसको बुलाया, उसने बोला भाई जो है ना 1200 का ये सूट लाई थी मैं, उसने बोला था ये चाइना कटिंग में आता है जो कपड़ा, हम लोग 3 गज बड़े अर्ज का देते हैं तो उसमें सूट बन जाता है। हाँ शायद आपका ना बन रहा हो तो आप ज़्यादा ले लेती। तो मैंने हालांकि 2-3 बार मैंने उससे पूछा भी है, मैंने बोला भाई ये ना हो कपड़ा कम ना हो, बनेगा भी या नहीं ना? मैं कहता है नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। फिर मैंने उसको बोला, मैंने बोला भाई देखिए मैंने 2-3 बार आपसे पूछा है, तो आप देख भी रहे थे मेरे को, तो आप बता देते कि आपका कपड़ा सूट नहीं बन रहा तो आप ज़्यादा ले ले, मैं ज़्यादा ले लेती। तो फिर उस टाइम तो वापस भाभी ले आई थी अपने लिए, तो फिर मेरे लिए भी 1 गज कपड़ा फिर मंगवाया है, क्योंकि जब कपड़ा भाभी बड़ी वाली भाभी सीती है, उसने बोला था 4 गज में बन जाएगा, तो भी शिलन किया है। और मैंने बोला चले इसको जो है ना सिलाई करवाऊंगी। अब ये कपड़ा पूरा हो गया है जी, अब सूट बन जाएगा, क्योंकि बड़ा अर्ज में ना 4, जैसे मेरे कपड़ा कम होता है तो 4 में लेना पड़ता है। आज बाजार लगा हुआ है ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, यही है ना, ऊपर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा नीचे बाजार लगा हुआ है, टेंट वगैरह नहीं लगा है, पानी ही पानी है, पानी। वही ना भाभी गई थी पिछले, उसको आफ्टर बाजार या करीब हमारे लगता है, भतीजी मेरी की चप्पल ले आई थी, वो भाभी कहती थी मैंने चेंज करवानी है, बड़ी आ गई थी, तो गई है वो चप्पल वाला, चप्पल तो थी लेकिन बड़ी साइज़ की थी, छोटे साइज़ की नहीं थी। वो कहने लगा बुध को अगर बारिश नहीं हुई, मौसम अच्छा होगा फिर बुध को चेंज करवा देना। वैसे कह रही थी थोड़े बहुत कपड़े वाले और थोड़े बहुत सामान वगैरह सब्ज़ी वाले लेके आई है, वो घर की सौदा वगैरह लेके आई है। तो ये तो बुध को मैंने मंगा लिया था कपड़ा ना, क्योंकि ये जो स्टार लगाते हैं भाई वो बुध वाले दिन आता है। मैंने बोला चले ये है ना बुध को ले आया था, अभी शिलन की है, तो मैंने बोला चले सिलाई कर दूँ, ले आई हूँ तो पहनूँ तो सही, घर पतले हैं अच्छे, लोन में है, नरम कपड़ा है। तो अभी भाभी मेरी लेके आई है, फिर बहन लेके आई है, बहन पूरा सूट लेके आई है, बहन मेरी पूरा सूट लेके आई है, क्योंकि वो दुपट्टा भी लेके आई है और इसी तरह की शलवार और कमीज़, कलर हो रहे शलवार कमीज़ दोनों में बिल्कुल इसी तरह 2 पीस में, और ऊपर दुपट्टा भी था। तो मैंने बोला चलें दुपट्टा नहीं मिला हमें तो हम इस पर अब दूसरा अगर कोई सूट अच्छा लगेगा तो उसका साथ दुपट्टा लूँगी। इस तरह के दुपट्टे भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो दूसरा काटन का दुपट्टा, बड़ा लॉन का दुपट्टा होता है। तो चले मेरी आज ये वाली वीडियो थी जी, अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी दुआ के साथ जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं बाद में। अल्लाह ताला आप और हमें अपने ईमान में रखे। तो हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।